अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी ज़बरदस्त सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने डायनासोर का नाम तो सुन रखा होगा। वैसे भी जब कभी दुनिया के कभी हिंकल जानवर का जिक्र होता है तो डायनासोर के सिवा कोई और नाम हमारे जहन में आता ही नहीं। जानवरों की ये नस्ल लाखों साल पहले नापैद हो गई थी। एक राय के मुताबिक खुराक की कमी इनकी नस्लों के हाथमे का सबब बनी। भूख के मारे डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चले गए। दूसरी राय के मुताबिक दुनिया पर आसमानी हमले में ये कभी हिंकल जानवर बेमौत मारे गए, यानी आसमान से शहाब साकिब, दामदार सितारों या टूटे तारों की बारिश में ये कभी हिंकल जानवर भी ज़मीन में दफन हो गए। आए इस आर्टिकल में आपको डायनासोर के बारे में हाल ही में सामने आने वाली चंद खूबियों के बारे में बताते हैं जो हमने कभी सुनी थी और ना ही इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। साइंसदानों की जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक अल्लाह ताला ने डायनासोर को आग प्रूफ बनने की सलाहियत से माला माल किया हुआ था। ज़मीन गर्म होने की सूरत में वो खुद को इस दर्जा हरारत के मुताबिक एडजस्ट कर लिया करते थे। इनमें ऐसी अक़साम मौजूद थी जिन्हें तपती ज़मीन पर चलने में दर्द महसूस होता ना वो आग से बचने की कोशिश करते। डायनासोर्स इस दौर में भी यहाँ ज़िंदा रहे जैसे आतिशफ़शानी का दौर कहा जाता है। बेतहाशा लावा फूटने की वजह से माहिरीन अर्ज़ियात इस दौर को ड्रैगन बग्स भी कहते हैं। माहिरीन ने इस बारे में तहकीक को जनूबी अफ्रीका की अहम तरीन तहकीकात में शामिल किया है, जिससे सोचने के नए दरवाज़े खुल गए। केप टाउन यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के प्रोफेसर मैसी बोर्ड डी के ये तहकीक कई जरीदों में शामिल हुई है। जरीदे इनवर्स में शाया शुदा रिपोर्ट के मुताबिक डायनासोर्स ने वक़्त के साथ साथ कुछ सलाहियतें हासिल कर ली थी, जैसा कि आग पर चलना या जहरीले नबातात के दरमियान रहना। जनूबी अफ्रीका के इलाके का रुबेसन में डायनासोर के कदमों के आतिशफ़शां पहाड़ों के रास्तों के बीच दर्जनों निशानात मिले हैं। साइंस मैगज़ीन के मुताबिक ये बात हाल ही में है उनके इल्म में आई है कि ये कभी हिंकल जानवर तबीयतन भी और जिस्मानी तौर भी कई ऐसी खूबियों के मालिक थे जिनका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जैसा कि इन्हें हरारत और उबलती हुई ज़मीनें पसंद थीं, जहरीले पौधों के दरमियान रहना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता था। ज़ेरे ज़मीन नरम जगहों पर इनकी रिहाइश रखने का भी सुराग मिला है। उफ़ खुदाया, इन्हें खौफ आया, ना इनके पैरों को आग लगी। तहकीक के मुताबिक ये पहाड़ लगभग 8 से 3 करोड़ बरस कबल लावे से भरे हुए थे। इनका रास्ता भी लावे से अटा भरा था। दरमियानी रास्तों में डायनासोर भी मटर गश्त करते रहते थे। भाई क्या जानवर थे ये! आसमानी शय का शिकार होकर ख़त्म होने से पहले ये आम ज़मीन के अलावा जहरीली जगहों पर भी रहते थे। जैसा कि अर्ज़ी साइंसदानों के मुताबिक डायनासोर्स के कदमों के निशानात आतिशफ़शां पहाड़ों के रास्तों में भी मिले हैं। दूर तक चलने के बावजूद इनके निशानात अभी अपनी असली हालत में और एक जैसे हैं, यानी पंजों के निशानात कुदरती नौइयत के हैं। लगता है कि इनके पैरों पर आग का कोई असर नहीं होता था। इन्होंने मज़ीद बताया कि 25 डायनासोर्स के कदम एक जगह रुके हुए नहीं बल्कि वो हरकत कर रहे हैं। इनके कदम लावे के ऐन दरमियान पाए गए हैं। एक नहीं 5 रास्तों पर इनके कदमों के निशानात ने साइंसदानों को हैरान कर दिया है। माहिर अर्ज़ियात व नबातात अब तक ये नहीं जान सके कि कौन कौन सी तबी तब्दीलियों या सलाहियतों ने इन्हें इस गर्मा गर्म माहौल में भी ज़िंदा रहने में मदद दी। ये बात साइंसदान नहीं जानते। जनूबी अफ्रीका का ये इलाका लावे पर तहकीक के हवाले से अहम है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ सदियों पहले शदीद तरीन लावा उगाला करते थे, मगर अब खामोश हैं। प्रोफेसर मैसी यहाँ लावे की अक़साम और इसमें पाए जाने वाले केमिकल्स पर तहकीक कर रहे थे।
وہ لاوے کی مدد سے زمین کی اندرونی ساحت کا بھی پتہ چلانا چاہتے تھے۔ دوران تحقیق اس نئے انکشاف سے وہ چکرا کر رہ گئے۔ لاوے میں اس مٹی کی آمیزش بھی پائی گئی ہے جہاں یہ جانور رہائش کرتے تھے، یعنی لاوے میں قدموں کے نشانات کے علاوہ بھی ڈائناسورز کی موجودگی کے کئی دوسرے اشارے ملے ہیں۔ ان کے مطابق ایسی وقت ہوتا ہے جب کوئی جانور اس جگہ کو اپنا گھر یا ہوم ایریا بنا لے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ڈائناسورز کے بارے میں اپنے ٹیچر سے ذکر کریں اور ان کو بولیں کہ ان کی تفصیل آپ کو ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔